भारतीय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में भी कार्य कारण सिद्धांत को माना गया है। सांख्य दर्शन में इसे सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सांख्य ने असत्कार्यवादियों का खंडन करके सत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया है। सत्कार्यवाद के लिए सांख्य कारिका में कहा गया है कि असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सत्तस्य शक्यकरणात् कारण भावात् च सत्कार्यम्। असदकरणात् एक निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की उत्पत्ति होना। असत्कार्यवाद के विरुद्ध सांख्य का यह कहना है कि यदि कारण में कार्य को असत माना जाए तो कितना भी प्रयत्न करने से उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे बालू में से कितना भी प्रयत्न करने पर तेल उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तथा आकाश को मथ कर मक्खन तैयार नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत एक निश्चित कारण में से निश्चित कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे तेल हमेशा तिलों को पेरने से ही प्राप्त होता है और मक्खन हमेशा दही को मथने से उत्पन्न होता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि कार्य अर्थात तेल अपने कारण अर्थात तिल में पहले से विद्यमान था, जो प्रयत्न करने पर प्रकट हुआ है। इस प्रकार निमित्त कारण का कार्य केवल मात्र उपादान कारण में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कार्य को प्रत्यक्ष या प्रकट कर देना ही होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्य के उपादान कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है वह मात्र अप्रत्यक्ष कार्य की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। इन्होंने दूसरा कारण बताया उपादान ग्रहणात्, विशेष कार्य का विशेष कारण से ही प्रादुर्भाव होना। सत्कार्यवाद के प्रतिपादन में सांख्य ने दूसरी युक्ति यह दी है कि एक विशेष कार्य का विशेष कारण से ही प्रादुर्भाव होना इस बात को सिद्ध करता है कि कार्य अपने कारण अर्थात उपादान में अपनी उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान होता है। जैसे दही हमेशा दूध से ही बनता है तथा तेल सदैव तिल से ही निकलता है। कभी भी मिट्टी से दही नहीं बन सकती है, बालू से तेल नहीं निकल सकता है। और यदि यह माना जाए कि कार्य अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता, तब तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य को उत्पन्न किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि विशेष कार्य अपने विशेष कारण या उपादान में अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान रहता है। इससे सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। इन्होंने तीसरा कारण बताया सर्वसंभवा भावात्, हर एक वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। सभी कार्य सभी कारण से नहीं उत्पन्न हो सकते। बालू से तेल नहीं निकल सकता है, चांदी से सुवर्ण के आभूषण नहीं बन सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य और कारण दोनों संबद्ध हैं। यदि कारण और कार्य असंबद्ध होंगे तो कारण से कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकेगी। यदि तिल और तेल में संबंध नहीं तो तिल कारण और तेल कार्य नहीं हो सकता है। तेल अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी तिल के कणों में सत है, असत नहीं है। इन्होंने चौथा तर्क दिया शक्तस्य शक्य करणात्, अर्थात शक्त कारण ही शक्य कार्य को उत्पन्न कर सकता है। वही कारण उस कार्य को उत्पन्न कर सकता है जिसके लिए वह शक्त या समर्थ है।
तेल को उत्पन्न करने में समर्थ है, बालू नहीं। मृत्तिका से घट और तंतु से पट उत्पन्न होता है, क्योंकि मृत्तिका और तंतु में घट और पट को उत्पन्न करने की शक्ति या सामर्थ्य है। इस शक्ति या सामर्थ्य से सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी कारण में सत है, असत नहीं। इस सत कार्य को ही देखकर समर्थ कारण का अनुमान कर सकते हैं। इन्होंने पांचवा तर्क दिया, कारण भावात का कार्य कहने का मतलब है कि कार्य बीज रूप से कारण में निहित रहता है। कारण और कार्य में अभेद संबंध है, भेद नहीं। कार्य कारण का रूपांतर है, दही दूध का दूसरा रूप है। दोनों में केवल अवस्था भेद है। कारण पूर्व अवस्था जो अविकसित है तथा कार्य उत्तर विकसित अवस्था है। तंतु और पट केवल विभिन्न अवस्थाएं हैं, वस्तुतः दोनों में अभेद है। पूर्व और उत्तर की अवस्था के कारण वस्तु के केवल स्वरूप में भेद हो सकता है, वस्तुतः इसमें अभेद है। अवस्था भेद से वस्तु भेद नहीं हो सकता। अवस्थाएं कारण और कार्य रूप में भिन्न हो सकती हैं, परंतु वस्तु एक ही रहती है। वस्तु की इस एक रूपता या अभेदता से सिद्ध होता है कि वस्तु कार्य रूप में सत है और अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी कारण रूप में विद्यमान रहती है। इन 5 प्रकार के साधक युक्तियों से सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद सिद्ध होता है।